आर्टिकल 370 पर चंद्रचूड़ का ऐसा बयान सुनकर खुश हो जाएगी मोदी सरकार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को अक्सर बेबाकी से अपनी बात रखते हुए कई बार देखा गया। उनके तर्कों को कई बार मोदी सरकार के विरोध से भी जोड़ लिया जाता है, लेकिन अब सीजेआई चंद्रचूड़ ने आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के समर्थन में ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर खुद मोदी भी खुश हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करने के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसी बातें रखी जिसके बाद सभी को ये एहसास हुआ कि वाकई इस फैसले की कितनी जरूरत है। सीजेआई के जवाब को सुनकर मोदी सरकार तो खुश हुई ही होगी, साथ ही विरोधियों को भी करारा झटका लगा है, क्योंकि सब जानते हैं विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को किस तरह से घेरते हैं। लेकिन सीजेआई का जवाब शायद उन सभी को जरूर सुनना चाहिए। 28 अगस्त को सीजेआई चंद्रचूड़ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए क्या कुछ कहा, अब जरा ये आप भी जान लीजिए। क्या बोले सीजेआई चंद्रचूड़? संविधान के अनुच्छेद 35A ने जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को कुछ प्रमुख संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया था। समानता, राज्य सरकार में रोजगार, जमीन खरीदने के अधिकार में ये बाधा बनता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के निवासियों और गैर निवासियों में ये अनुच्छेद फर्क करता था। भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो जम्मू कश्मीर के संविधान से भी ऊपर है। आर्टिकल 370 बहाल की स्थिति में जम्मू कश्मीर के लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने पूछा, प्रस्तावना में जो सेक्युलर और समाजवाद शब्द जोड़ा गया, क्या वो जम्मू कश्मीर के लोगों पर लागू नहीं था? अनुच्छेद 19 में किसी नागरिक को कहीं भी रहने का अधिकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर से बाकी हिस्सों में रहने वाले लोग वंचित रह गए। अब आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि आखिर आर्टिकल 35A ने किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों की परेशानी को बढ़ाया हुआ था। आर्टिकल 35A ने कैसे बढ़ाई थी परेशानी? आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासी का हक देती है। इस संविधान के अनुसार स्थायी नागरिक वही है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा और कानूनी तरीके से राज्य में अचल संपत्ति खरीदी हो। स्थायी निवासी की परिभाषा में किसी भी तरह के बदलाव के अधिकार सिर्फ वहाँ की विधानसभा को ही था। वो 2/3 बहुमत से इसमें संशोधन कर सकती थी। वहीं के लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती थी, किसी बाहरी को नहीं। जमीन वहीं के लोग खरीद सकते थे, बाहर के नहीं। सरकार ने इसमें संशोधन किया ताकि देश के बाकी राज्यों के लोगों का भी जम्मू कश्मीर पर उतना ही हक हो सके। बहरहाल मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका लगाने वालों को जिस तरह से सीजेआई चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, उसे लेकर अब आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।